बीजान मैं निकाह के लिए राजी हूँ। मेरी बच्ची, भाई हमारे तो कान ना तरस गए थे इस खुशखबरी को सुनने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है? जब तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो फिर मुझसे भी कोई उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं तुम्हें। बहुत अच्छा हुआ रक्षा कि हम इस दिखावे के रिश्ते से बाहर आ गए। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कहीं ना कहीं आपके नसीब का शख्स आपके लिए रखा हुआ है। बस जब मेरे अल्लाह की मर्जी होगी, उसका हुक्म होगा, वो आएगा और मेरी बेटी को भी आके ले जाएगा। कहाँ थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कितनी खुशाइन बात है कि आप मेरा इंतजार कर रही थी। कहिए, हुक्म कीजिए। आपको ये बताना था कि शामिर की बहन पाकिस्तान आ गई है, तो हमारे घर आना चाह रही हैं सबरीन के रिश्ते के लिए। तो बड़ी खुशी की बात है, आप इतना खुफिया अंदाज में क्यों बता रही हैं मुझे? क्योंकि आपकी बेटी ने कहा है कि अब्बा जान के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी से क्या मुराद? सारे के सारे घर में ओ, वो रूही के बारे में कह रही कि रूही को ना पता चलने पाए। हम नहीं जानते किसका कहा है और किसका नहीं कहा। आप बात की खाल क्यों उतारते हैं? अच्छा, वो जो शामिर की सिर्फ बहन है या घर में कोई उनके मर्द वर्द भी है? हमने आपको पहले भी बताया था कि वो लंदन में रहती हैं, वहां से आई हैं, इन दिनों लाहौर में हैं। एक आध दिन में कराची आएंगी तो फिर हमारी तरफ आएंगी। ठीक है, तो इस बार वो आ रही हैं तो क्या हमें फौरन ही हाँ कहनी है या कुछ रस्मतन कुछ वक्त दरकार है? रस्मन हमें वक्त मांगना चाहिए, लेकिन जहन में रखिएगा शामिर और सबरीन एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अच्छी बात है, पसंद करते हैं, लेकिन खानदानी रख रखाव होता है, किरदार देखना होता है, आमदनी होती है, ये सब चीजें मालूम करनी पड़ती है ना। तो ये सब चीजें तो आप देखेंगे ना, आपका काम है। हम तो उसकी बहन से मिलेंगे तो उसके रख रखाव से कुछ अंदाजा लगा लेंगे। अच्छा, देख लें। अच्छा, तो ये सारी लिस्ट है। इससे मुझे डिटेल में देखना पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रोहेल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा रोहेल, मैंने आपको ईमेल किया, आप प्लीज़ चेक कर लेंगे। मैंने एक्सेल पे पूरा चार्ट बना दिया है। महीने में 4 एक्टिविटीज़ होंगी एवरी संडे। मैं अभी चेक करता हूँ, होल्ड ऑन। ये आ गई आपकी मेल। अच्छा ठीक है, ये सारा प्लान है। ओके, अच्छा आप एक फेवर कर सकती हैं कि अगर आप आके स्टाफ के साथ भी डिस्कस कर लें ये सब कुछ? तो रोहेल, मुझे क्या ऑफिस आना होगा? शायद आना पड़े, देख लेंगे। अच्छा चलें, जो बता दीजिएगा मुझे। ओके ठीक है, राइट, थैंक्स, बाय। मजीद साहब, वो आपको याद है ना, बच्चों की एक एक्टिविटी प्लान कर रहे थे, उसका सारा प्लान आ गया है मेरे पास। मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। आप एक काम करें, ये जिन्होंने प्लान बनाया है उनके साथ एक बार बुला के उन्हें डिस्कस करना है। तो सर, जिन्होंने प्लान बनाया है उनसे तो जूम पर भी मीटिंग हो सकती है? हाँ, जूम पर भी मीटिंग हो सकती है, बल्कि ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, है ना सर? ठीक है, ग्रेट। मैं आपको भेज देता हूँ अभी। बेहतर। बहुत खुशी की खबर है जुबैदा बेगम, मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह ताला सबरीन के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर तो बहुत तैयारी करनी होगी, है ना? कितने लोग आ रहे हैं? बेचन ज्यादा लोग नहीं होंगे, आई थिंक शामिर और सिर्फ उसकी बहन आएगी। और मैंने समरीन से कहा है कि जब भी बुलाना रात के खाने पे बुलाना। हमारे घर का खाना खाएंगे तो अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, ये तो बेहतरीन होगा कि अगर वो खाने पे आए। अच्छा, रात को आएंगे तो रोहेल मियाँ भी घर पे होने चाहिए, शामिर के साथ बातचीत करने के लिए कोई तो हो। जी बीजान, बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, समरीन के अब्बा के पास पास बैठिएगा,
बेटी का मामला ना कभी कभी हत्थे से उखड़ जाते हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है जुबैदा बेगम। रख रखाव जानते हैं मशकूर मियाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। अलबत्ता बात अगर रसूल के खिलाफ हो तो फिर थोड़ा भड़क उठते हैं, और ये मसला दोनों भाइयों का है। खैर, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम संभालने की कोशिश करेंगे। एक आध दिन में पता चल जाएगा कि वो कौन सी तारीख को आ रहे हैं, तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि खाने में हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। हम सोच रहे हैं कि रूही से भी कुछ अच्छा सा बनवा लें। सुबैदा बेगम, इस खुशी के मौके पे रूही के लिए आपके दिल में जो भी बदगुमानी है ना, उसे निकाल दीजिए। वो हमारी खैर ख्वाह है। आपको अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहें आपसे। जी कहीं। बीजान, दरअसल समरीन ने सख्ती से मना किया है कि शामिर की बहन का रूही को पता नहीं चलना चाहिए। आप सोचिए ना, खुशी का मौका है। अब बेवा औरतों का इस मौके पर होना, सच माने तो मेरा दिल भी डर रहा है कोई बदशगुनी ना हो जाए। जुबैदा बेगम, आप जानती हैं ना, रूही को हमने अपनी बेटी बनाया, और ये बात ज़बानी नहीं है। अब वो हमारी जिंदगी, हमारे खानदान का हिस्सा है, बहुत अहम है। खैर, खुशी का मौका है, हम आपसे कोई बहस तो नहीं करना चाहेंगे इस मौके पे। ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो हम अपने तरीके से ही रूही को मना कर देंगे कि वो मेहमानों के सामने ना। लेकिन आप हमारी बेटी से बराह रास्त ऐसी कोई बात ना कीजिएगा। अच्छा, वो मुझे तुम्हारी रिंग का साइज चाहिए। बाजी को तुम्हारे लिए डायमंड रिंग बनवानी है। ठीक है, ये वाली ले लो, मगर मुझे वापस करना क्योंकि ये मेरी फेवरेट रिंग है। ये रिंग तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं करूंगा। एंगेजमेंट की निशानी रख के हमेशा अपने पास रखो। सो रोमांटिक। वादा करो सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। लिखवा लो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरा इतना प्यार पाकर मगरूर ना हो जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इतनी मोहब्बत करने वाला हस्बैंड हो तो बीवी मगरूर नहीं, प्राउड फील करती है। गुड। हाँ यार, देर हो गई है, मैं चलूं? एक काम है बहुत जरूरी। I'll call you. Okay? Bye bye. हम भी अभी असर पढ़ के हटे हैं, तो सोचा हिरा को देख लें। अभी सुलाया है इन्हें मैंने। अच्छा, ये बताएं आप जरा कि आपकी छुट्टियां कब तक हैं? बस नेक्स्ट वीक से मैं आपके साथ हूँ। चलो, वरना तुम्हारा ये जो डबल शिफ्ट का काम है, इसने तो तुम्हें हमसे छीन लिया। आपको मुझसे कभी कोई नहीं छीन सकता। आए बैठे। हम कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ जाना है हम? तुम सबसे तो हम हैं। अब तो खैर से अल्लाह का शुक्र है, समरीन के रिश्ते का भी हो रहा है। अच्छा, कौन लोग हैं? बीजान कब आएंगे? कौन है? से जिक्र हुआ तो था ना, वो शामिर, वो जो छोटे मियाँ से मुलाकात भी हुई थी उनकी। और कब आएंगे ये तो समरीन ही बताएगी दिन और वक्त, लेकिन शायद इसी हफ्ते किसी दिन। चाचा जान ने लड़के के मामले में मालूमात तो की होगी। बेटा,
मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बस इतना ही जानते हैं हम कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा, तो मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा आप मुझे। जीती रहो, लेकिन तुम जानती तो हो ना कि जुबैदा बेगम कितनी वहमी है। हम भी बस उतना ही करेंगे जितना वो हमें कह देंगी, और ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इस रिश्ते के बारे में बता भी दिया। ना बताती तो हम क्या कर लेते। दिन में तो मैं वैसे भी स्कूल में होती हूँ बीजान, रात को कमरे से कम ही निकलती हूँ मैं। जीती रहो बेटा, ये तुम्हारी सादतमंदी है कि तुम बिना कहे ही बात को समझ जाती हो। अच्छा चलो, मैं जाती हूँ। खुश रहो। अम्मी अब्बूजान, मैं बताने आई हूँ कि जुम्मे को शामिर और उसकी बहन लंच पर आ रहे हैं। लंच पर? डिनर पर क्यों नहीं? अब शामिर की बहन की एक और कमिटमेंट है, लंच भी सही रहेगा। तो शामिर जुम्मा पढ़ के आएंगे या हमारे साथ चलेंगे? ये तो मुझे नहीं पता, आप कहें तो पूछ लेती हूँ। उसमें क्यों शर्मिंदा करा रहे हैं लड़के को? आप और बड़े भैया जुम्मा पढ़ाइएगा। अगर वो लोग पहले आ जाएंगे तो हम बैठ जाएंगे उनके पास, और खाना तो वैसे भी हम जुम्मे के बाद ही खाते हैं। वो लोग 2:30-3 बजे तक आ जाएंगे। चलो, उसको तो हम आ चुके होंगे। मेहमानों में शामिर और उसकी बहन ही होंगे। असल में उसके पेरेंट्स हयात नहीं है और ज़्यादातर ख़ानदान वाले बाहर ही रहते हैं। वैसे हमने आपकी वालदा से बात कर ली है, वो लोग भले रिश्ता लेकर आ जाएं, लेकिन हम तहकीक करके ही कुछ जवाब दे सकेंगे। यही रीत और रवाज है। अब्बूजान, असल में वो उनका इरादा है अंगूठी पहनाने का, मगर जैसा आप कहें। बेटा अभी उनको आने दो, जरा देखभाल भी तो करेंगे ना। देखिए वो लोग आएंगे तो आप अपने हिसाब से देखभाल कर लीजिएगा, फिर जो भी फैसला करना होगा कर दीजिएगा। वैसे तो मैं एतराज कोई नहीं है, लेकिन ना कहने की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। अब्बूजान, मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने ना शामिर पे पूरी रिसर्च की है, लेकिन वही होगा जो आप कहेंगे। हम भी वही कह रहे हैं जो हमारी बेटी के लिए बेहतर है। एक बात याद रखना, बीजान और बड़े भैया के मशवरों को अहमियत दी जाएगी। आओ और रूही, क्लास हो गई तुम्हारी? क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? मैं बस मैं कहने आई थी कि कल मैं नहीं आ पाऊंगी। कल तो तुमने बच्चों की आउटिंग पे लेके जाना था, गालिबन तुम पिछले हफ्ते से तैयारी कर रही थी उसकी। कैंसिल करनी पड़ेगी आउटिंग, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है। कोई प्रॉब्लम है रूही? अगर कोई मसला है तो तुम मुझे खुल के बता सकती हो।
जिस चीज़ ने मुझे दरबदर किया है ना, कल उसको दरबदर करने का वक्त आ गया है। आपकी दुआ चाहिए। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है रूही, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत है तो मुझे बताओ। नहीं मैम, ये जंग मैंने तन्हा लड़ी है, तन्हा ही जीतना चाहती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। चल बेटा चल, चलकर तेरे बाप को बताते हैं कि एक फ्रॉडिये की औकात क्या होती है। मेरा बच्चा तू लावारिस नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा वारिस। माँ से बढ़कर भी कोई वारिस होता है इस दुनिया में। चल बेटा चल, आज तेरे बाप की नकाब कुशाई है। रुक जा जावेद, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले एक और रूही इस जरंदे की हवस की भेंट चढ़े, मैं बता दूं कि ये शामिर नहीं जावेद है। जिसके नाम की इद्दत गुजारी है मैंने। काश तुम असल में ही मर जाते। ये सब क्या कह रही हैं समरीन? ये सब झूठ है, मैं तो जानता भी नहीं हूं। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, सच तो ये है ना, मेरी गोद में। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी तरह कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? और अब समरीन के साथ ये होता नहीं देख सकती मैं। तो एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर की किसी भी फट की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। क्या बोल रही हैं आप? किसका बच्चा उठा के ले आई हैं? समरीन, ये औरत पागल है, पता नहीं क्या बोल रही है, कौन है, मैं नहीं जानता इसे। ना ही तो ये पागल है और ना ही झूठी। ये हमारी बेटी है, इस घर की इज्जत, और उसके खिलाफ तुमने अगर एक और बात भी बोली तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा।
कितनी नफरत करती हो मुझसे। क्या बकवास की है, ये झूठ बोल रही है। तमरीन, कल रात को रूही ने मुझे सब कुछ बता दिया था। आपको नजर नहीं आता कि किस तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है? इस घर में तमाम लोग तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, क्योंकि उनका तुमसे खून का रिश्ता है, सिवाय एक शख्स के। जानती हो तुमको रूही ने किसी से बचाया? किस्मत की जो ठोकरें ये जिंदगी भर खाती रही है, वो तुम्हारी तकदीर भी बन सकती थी। उसको कोसने से पहले सोच लो। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। तूफान तो गुजर गया ना। आपने तो इतने बड़े तूफान का रुख ही मोड़ दिया आरोही। आज इस घर का हर शख्स आपका एहसान मत। आपने हमारी इज्जत बचा ली, इस घर की इज्जत रख ली। चुप हो जाओ मेरा बच्चा। जावेद एक बहुत बेरहम इंसान, कई जुल्म किए उसने मुझ पर, चुप करके सहती रही। लेकिन समरीन, मैं समरीन के साथ ये होते नहीं देख सकती थी बीजान। समरीन को अल्लाह ताला ने आज बचा लिया, उसको नई जिंदगी मिली। इसी दिन के लिए अल्लाह ताला ने आपको यहाँ हमारे घर भेजा। जावेद के साथ ना बीजान, मैं एक दलदल में धंसती चली जा रही थी। वो जालिम आदमी था बीजान, उसने मुझ पर कई जुल्म किए और मैं चुप करके सहती जा रही थी बस। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि वो मर गया है, तो मेरे दिल ने उसको माफ कर दिया। मैंने कहा अब तो ये अल्लाह और उसका मामला है ना, अब अल्लाह ताला देखेंगे इसको। लेकिन ऐसे इंसान कहाँ मरते हैं? आज भी ये मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसके निकाह में हूँ। बीजान मुझे उससे छुटकारा दिला दे प्लीज, मुझे जावेद से छुटकारा दिला दे। रो लो मेरे बच्चे, रो लो, दिल खोल के रो लो। हम वादा करते कि आज के बाद उसका साया भी आप पर नहीं पड़ने देंगे। अब आपकी आंख में कभी आंसू नहीं, कोई आंसू। जरा सोचिए, अगर रूही ने उस मक्कार शख्स को बेनकाब ना किया होता तो आज क्या होता? कहीं के नहीं रहते। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे काम है। हमें ऐसे लगता है जैसे हमने कोई नेकी की थी जो काम आ गई, वरना उस लड़की के साथ क्या कुछ नहीं किया हमने तो हमेशा कोशिश की कि वो इस घर से चली जाए, और उसने क्या किया? पूरी जिंदगी के लिए हमें खरीद लिया। जिंदगी सबक सिखाती है,
और नफरतों से दिल जीते नहीं जाते। बीजान ने रूही के सर पे हाथ रखा तो उसने उन्हें माँ जैसी इज्जत दी, इस घर को अपना घर समझे, और आज उसने सारे के सारे एहसानात सूद समेत लौटा दिए। हमें तो अब समझ ही नहीं आ रही कैसे उससे माफी मांगे। हम बहुत शर्मिंदा हैं। एहसास बहुत बड़ी चीज होता है, आपको एहसास है ना? चलो ठीक है, अपने रवैये से रूही को इस बात का एहसास दिलाइए कि आपने अब तक जो भी सोचा, जो भी किया, उस पर आप शर्मिंदा हैं। हम लड़कियां भी कितनी मासूम होती है ना, छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं हमारी। एक छोटा सा घर, प्यार करने वाला शौहर और नेक औलाद, इससे ज्यादा क्या? लेकिन होते हैं जावेद जैसे मर्द भी इस दुनिया में, जो मर्द कहलाने के लायक नहीं होते। वो लड़कियों की ख्वाहिशात को, उनके ख्वाबों को बस रोकते चले जाते हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? इतने जुल्म में ना एक हिम्मत का पौधा भी उग रहा होता है। बड़ी अम्मा कहती थी हिम्मत औरत का मान होती है। रूही बाखुदा, हम जैसे जैसे आपकी स्टोरी सुन रहे हैं हमारी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही। चाची जान, देखिए ये दिन भी आना था, आपका दिल मेरे लिए साफ हो गया, इससे बड़ी क्या बात होगी मेरे लिए। आप बड़ी हैं मेरी, आप जो चाहे मुझे कह सकती है, मेरा सर हमेशा आपके आगे झुका रहेगा। सुबैदा बेगम, बड़ी अम्मा एक और भी बात कहा करती थी कि शर्मिंदगी तौबा के दरवाजे खोलती है, शख्सियत में झुकाव पैदा करती। बीजान, आज तो आप ऐसे बात कर रही जैसे बड़ी अम्मा बोल रही। बेचियां माओं का अक्स हुआ करती हैं जुबैदा बेगम। अपनी सगी माँ को तो हमने बचपन में ही खो दिया था। सास ही थी जिन्हें माँ समझा हमेशा। ये उन्हीं की तरबियत है जो बोल पड़ते हैं। बेटा सिमरन बहुत परेशान, उलझ कर रह गई, उसको जरा समझाना दो। दिल टूटा है ना उसका, इसलिए थोड़ी परेशान है। आप फिक्र नहीं करें, मैं उसके साथ हूं, अकेला नहीं छोड़ूंगी उसको। जीती रहो। मेरा रब जब चाहे
जिसका चाहे दिल बदल दे। रूही, ये वही सुबैदा बेगम है ना, जो आपका नाम सुनना भी गवारा नहीं करती थी। सुभान अल्लाह। उस 2 नंबर आदमी के साथ जो कुछ भी हुआ ना बेटा, तो खामोश नहीं बैठेगा, पलट कर वार जरूर करेगा। वो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? बेटा, वो रूही को नुकसान पहुंचा सकता है। अम्मी बुज़दिल आदमी है वो। बहादुर होता ना तो अपनी बीवी को सबके सामने बीवी कहता, अपनी बच्ची को गले लगाता। फ्रॉड आदमी है, सारी जिंदगी औरतों के बलबूते पे चलता आया है। समरीन के थ्रू इस घर में एंटर होना चाहता था और समरीन के साथ भी उसने वही करना था जो रूही के साथ किया। पता नहीं कितनी और लड़कियों के साथ किया। बेटा, बुज़दिल आदमी ना जालिम भी होता है। हमें अपनी बच्ची की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। कल से रूही जो है वो ड्राइवर के साथ स्कूल जाएगी और वापस आएगी, और साथ में गार्ड भी जाएगा। जी, हम समरीन को भी कहेंगे कि बगैर गार्ड के घर से ना जाए। व्हाट से कमी क्या हो गया आप लोगों को? इस खौफ में कब तक रहना है? उस घटिया आदमी का ना कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करना पड़ेगा। बेटा, वकील से मशवरा कर लेते, फिर वो जो कहेंगे उस पर अमल करेंगे। और वकील साहब को ये भी बता दीजिएगा कि रूही जावेद के निकाह में है। जब तक तलाक या खुला नहीं हो जाती, कानूनी तौर पर वो उसी की बीवी है। मुझे बेआराम करके तू कैसे चैन की नींद सो सकती है? जाग। अब जब तक तू मर नहीं जाती ना, मैं तुझे सोने नहीं दूंगा। दोज़ख बना दूंगा तेरी जिंदगी। बोल ना, चुप क्यों है अब? दिन में तो तेरी बड़ी आवाज निकल रही थी, जैसे मेरा कलेजा चबा जाएगी। बकवास कर, अब चुप क्यों है? सुन बेगैरत इंसान, मेरी जिंदगी में ना तेरे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। जिस मासूम रूही को तूने पिंजरे में कैद किया हुआ था ना, उसको तो कब का मार दिया मैंने। जो तेरे आगे आई थी ना सुबह, वो रूही नहीं थी, वो हिरा की माँ थी। अच्छा, लगता अब तेरी जबान भी काटनी पड़ेगी। चल ठीक है, खुद मरने से पहले अगर मैंने तुझे ना मारा तो मेरा नाम भी यार, तुम असली नाम याद दे। जावेद, शामिर, मंसूर, रेहान, क्या था? तुम्हारा जो भी नाम है ना, उसके आगे बगैरत भी डाल दो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। आइंदा मुझे फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो हुक्म मेरी जान, मैं तुझे आइंदा फोन नहीं करूँ। तू खुद मुझसे मिलने आएगी, तेरा वो हशर करूंगा तू पूरी जिंदगी याद रखेगी। आप सब कुछ अकेले बर्दाश्त करती रही।
कितना कुछ सहा है आपने, किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। मुझे तो बता सकती थी, मुझ पे तो भरोसा करती है ना आप। मुझे लगता था कि आपका मुझ पे से एतबार ना खत्म हो जाए।